नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो प्रातः 7:55 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र प्रातः 11:55 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। अतिगंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिन में 11:55 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र कर्क में, बुध सिंह में, सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या में, केतु तुला में, चंद्रमा मकर में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज गुरु और चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से गज केसरी योग का निर्माण होगा और ये चंद्रमा आज 2 नक्षत्र सूर्य और फिर इसके पश्चात दोपहर के पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में होंगे। सप्ताह का पहला दिन होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए। आज कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज संभल करके रहना है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 सितंबर दिन शनिवार। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त है। यानी सर्व वस्तु का यहां अर्थ हो गया कि सुई से लेकर के कार तक जो भी वस्तु आप खरीदना चाहे खरीद सकते। उस दिन एक और बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है, वो है धन संग्राहक मुहूर्त, धन संग्रह करने का मुहूर्त। अब धन संग्रह करने का मुहूर्त कुछ इस प्रकार से होता है कि आज बैंक इत्यादि में जाकर के कुछ कैश पैसा जमा कर दीजिए या अपने धन संचय जहां आप करते हैं कहीं वहां पर कुछ पैसे रख दीजिए। ये सभी कार्य प्रातः 9:26 से दिन में 11:43 के बीच आपको संपन्न करने हैं।
चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही कमाल का है, ज्ञानवर्धक है। समझिए इसको। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि बलवान अवस्था में हो, और कहां कहां हो पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इस सूत्र को मैं समझाता हूं। तो लग्न में हो, जन्म कुंडली के चतुर्थ में हो, पंचम षष्ठ सप्तम में हो, अष्टम नवम दसम अथवा द्वादश में हो, इन सभी भावों में से किसी में देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में हो, तो ऐसे जातक की रुचि जो है विशेष रूप से ज्योतिष के क्षेत्र में होगी। अगर ऐसा जातक प्रयत्न करे तो वो ज्योतिषी बन सकता है, अथवा ऐसे लोगों के भीतर घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास किसी न किसी तरह से अवश्य ही होता है, ऐसा देखने में आता है। अब जरा समझिए, यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न पंचम और नवम में है तो यह ज्यादा विचारणीय नहीं है, इसमें ज्यादा विचारने की आवश्यकता नहीं है। यह इस बात की सूचना है कि जातक ने पूर्व जन्म में साधना की है। देखिए, ज्योतिष में रुचि दो प्रकार से होती है। एक रुचि तो यह है कि आप सामने वाले को कोई बात कह दें और सामने वाले के लिए वो बात घटित हो जाए, तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, ऐसा क्या है, मैंने कहा और सामने वाले की ये बात हो गई, कैसे हुआ ये जब देवगुरु बृहस्पति का लग्न से संबंध बनता है, विशेष करके लग्न पंचम और नवम में देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इन तीनों त्रिकोणों में कहीं हो, लग्न भी त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है, तो इनमें हो देवगुरु, तो ऐसे जातकों में एक चीज होती है। मैंने नवम वाले में तो और भी कई बातें आपको बताई हुई है, कैसे लोग दुआ छोड़िए बद्दुआ भी किसी का दे दे तो उसको फायदा हो जाता है। तो इन भावों में देवगुरु बृहस्पति के होने से जातक के अंदर पूर्व जन्म की साधना की ही प्रवृत्ति रहती है, जिसके चलते वो किसी के लिए कुछ भी कहे तो बातें घटित हो जाती हैं। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास गुरु इनमें से किसी भाव में हो तो ऐसे जातक का अंग स्फुरण या किसी न किसी तरह से स्वप्न के माध्यम से उनको घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। अब बारी आती है उन भावों की। ये तीन भावों के बारे में आप समझ लिया। यहां पर देवगुरु अगर हो तो जातक की बात सत्य सिद्ध होती है, ज्योतिष में उसकी रुचि भी होती है और घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास अंग स्फुरण इत्यादि के चलते उसको हो जाता है। चतुर्थ, अष्टम और जन्म कुंडली के द्वादश में यदि गुरु हो तो ये जो तीनों त्रिकोण है, वैराग्य त्रिकोण, इस समय यदि देवगुरु हैं तो ये जातक के अंतर्मन में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न करा देते हैं। यानी देखिए, स्वतः प्रेरणा ऐसे नहीं होती, आप या तो पूर्व के कोई साधक हैं, साधना आपने किया हुआ है, या इस जन्म में आकर के आप, अब हर कोई इस जन्म में साधना तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये योग है तो घटित होगा। ऐसे जातक के अंदर घटने वाली घटनाएं कहीं ना कहीं उनके मन में आभास होने लगेगा, तो ये देव गुरु के चलते, यानी अंतर मन में। अब यहां भी एक बात बता देता हूं, अंतर मन की बातें कई बार इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। अगर आप उस तरह के संस्कार, माहौल, धार्मिक वृत्ति इत्यादि वाले माहौल में नहीं रहे हैं तो अंतर मन में जो ये चेतना जागृत होने की मैं बात कर रहा हूं वो इतनी आसानी से नहीं उत्पन्न हो पाती। लेकिन अगर पूर्व का आपके ऊपर संस्कार है तो देवगुरु है तो ये पूर्व का ही संस्कार होगा, कहीं ना कहीं आपको आभास होगा, भीतर आपके ये चीजें उत्पन्न होने लगेंगी, जिसके चलते आपको ज्योतिष में भी दिलचस्पी होगी और घटनाओं का आभास आपको तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद जन्म कुंडली के और जो भाव बचे कौन कौन, तो षष्ठ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन तीन भावों में यदि देवगुरु हैं, षष्ठ, सप्तम और दसम, तो ऐसे जातकों में ऐसा नहीं है कि पूर्व की कोई शक्ति जागृत है, इनकी मेधा शक्ति बहुत जागृत होती है। यानी ये जो बाकी के पहले वाले मैंने दो बताए, जो पहला त्रिकोण था लग्न पंचम और नवम, दूसरा त्रिकोण मैंने वैराग्य त्रिकोण बताया, ये जो तीसरे वाले पॉइंट में तीन भाव में चर्चा कर रहा हूं, जिसमें षष्ठ भाव है, सप्तम भाव है और दसम भाव है, इसमें जातकों की मेधा शक्ति बहुत जागृत होती है। मेधा शक्ति का क्या मतलब, आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा। देखिए, लोगों से मिलने जुलने से कई बार, अब एक उदाहरण से आपको बताता हूं, मैं ज्योतिषी हूं, मैं दिन भर अब लोगों से मिलता हूं। अब क्या होता है कि मिलने के दौर में अब तो लोग जानते हैं इस बात को बहुत हद तक, जो मुझसे मिलते हैं, कि अब वो क्या प्रश्न पूछेंगे, उनके मन में क्या विचार उत्पन्न होने वाला है, उनके कहने से पहले मैं बोल देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जागृत क्षमता जादू जागृत हो गई। असल में बड़ी संख्या में जब लोगों से मिला जाए तो ये चीजें जागृत हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं।
ये समझ में आने लगती हैं। तो ये जो 3 भावों के गुरु हैं, यानी कुंडली के षष्ठ, सप्तम और दसम वाले, ये जातक की मेधा शक्ति को जागृत कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो सामने वाले की चीजों का आकलन बड़ी जबरदस्त तरीके से कर लेता है। उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाती है कि वो अनुमान लगाता है और अनुमान उसका सत्य सिद्ध हो जाता है। अब इस तीनों भावों में जो मैंने चर्चा की, इसमें कहीं भी ज्योतिष की बात नहीं आई है। ज्योतिष शब्द का इस्तेमाल यहाँ कुछ इस कदर है कि आज के इस परिवेश में अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो और आप मेरे दर्शक हैं, तब तो आपको ज्योतिष में दिलचस्पी ही होनी चाहिए। ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी जागृत तो हो ही जाएगी। तो इनमें से किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में हैं और बली अवस्था में हैं, तो आप आजमा लीजिए कि केवल ज्योतिष में दिलचस्पी नहीं होगी, संभवतः अब आप ज्योतिष अच्छे से सीख भी रहे होंगे और संभव है कि आगे आने वाले दिनों में आपको मैं ज्योतिषी के रूप में देखूं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे तो बढ़िया है। करियर पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अच्छा है दिन। करियर में मजबूती आएगी, आपके कार्य से आपको विशेष लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम है वो पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई अचल संपत्ति खरीदनी है या बेचनी है, दोनों ही मामले में आज आपको लाभ होने वाला है। कहीं कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उसका समाधान आज निकल आएगा। बॉस इत्यादि उच्चाधिकारी किसी भी तरह से यदि आपसे नाराज हैं तो उनको भी बातचीत के जरिए आज मनाया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके रुके हुए जरूरी काम थे वो पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलेगा। आज का काम आपको कल पर बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। आज का काम आप आज ही करिए और जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने की संभावना प्रबल बन रही है, तो जरा सचेत रहिएगा। बोलने से पहले तो जरा सोच समझ कर कहीं बोलिएगा। वाणी पर संयम रखिएगा क्योंकि आपकी बात जीवन साथी को चुभ सकती है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में आज का दिन ठीक रहेगा। आपके लिए मेहनत थोड़ा ज्यादा जरूर होगा लेकिन आपको सफलता मिलेगी। हर तरह से तनाव, टेंशन, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों का आज का दिन बहुत बढ़िया माना जाएगा। बढ़िया है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन 50-50 है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है। मन सक्रिय रहेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि वक्त पड़ने पर जो मदद की उम्मीद होती है वो नहीं मिलेगा। परंतु कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन को बहुत खराब नहीं कहूंगा, इसलिए मैंने 50-50 कहा था। पैसों के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी, रुकावट चली आ रही थी तो उसका आपको हल मिल जाएगा। कहीं कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मैं मजबूत कहूंगा। अपमान मत करिएगा, विशेष करके कहीं भी रहिए बॉस इत्यादि का अपमान मत करिए। उनकी बातों से अगर असहमति भी हो रही है तो ये प्रकट मत करिए। बहस नहीं करना है आज। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा तो दाम्पत्य सुखद रहेगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक है। जिनको पसंद करते हैं आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। लकी अंक आपके लिए 2। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं कर सकते हैं। आज वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल कबूतरों को दाना अवश्य डालें, इससे फायदा विशेष मिलेगा। मिथुन के जातकों को आज सचेत रहना है। दिन का पूर्वार्ध हो उत्तरार्ध हो दोनों कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मन चिंतित रहेगा, बेचैनी थोड़ी ज्यादा रहेगी। कार्यक्षेत्र में आसानी से नहीं बीतने वाला है दिन। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। हर कार्य में छोटी मोटी विघ्न बाधा उत्पन्न होते ही रहने वाला है। तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी कलह की स्थिति है। मित्र से धोखा मिलने वाला है। अगर किसी मित्र के भरोसे बैठे हुए थे तो संभव है कि मित्र हाथ खड़ा कर दे। कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारियों से भी बहुत ज़्यादा आज मदद की उम्मीद मत रखिएगा। काम आपके अधूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। तो वहीं जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। इस मामले में जरा सावधानी बरतिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग उभर सकता है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आज प्रातःकाल ही
कुत्ते को कुछ मीठी चीज खाने के लिए अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना है, कोई बड़ा कदम उठाना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो करिए। दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होगा। जो भी बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर काम जरूर थोड़ा ज़्यादा है लेकिन परिणाम भी बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं और आमदनी में वृद्धि की स्थिति बनी हुई है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बस एक मूल मंत्र याद रखना है आज आपको, विवाद, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा नहीं बनना है, चाहे घर में रहें आप या बाहर रहें। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में वैसे स्थिति खराब नहीं है, अगर थी भी तो वो शांति से निर्णय उसके लिए लिया जा सकता है, बातचीत करके उसको सुलझाया जा सकता है। तो वही बात आपके अगर प्रेम संबंध की करूं तो अच्छा है दिन, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। सभी कर्क राशि के जातक आज गाय को गुड़ और रोटी अवश्य ही प्रातःकाल खिला दें, इससे विशेष फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन ठीक है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, शांति से आपका सब काम बनने वाला है। आपकी कोई आकांक्षा जो बहुत दिनों से मन में थी, कोई कामना पूर्ण होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। तो ये कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी वो पूर्ण होने वाली। कुल मिलाकर के देखें तो आज गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए चिंतित करे, पर घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयत्न करिएगा। जितना अधिक हो सके मेहनत करिए, दिन अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपके व्यापारी जो प्रतिद्वंदी व्यापारी हैं उनसे बेहतर आपका व्यापार होने वाला है, परंतु खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा क्योंकि अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। और किसी को धन उधार देने से आज आपको बचना होगा। उधार आप ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ अगर संबंध में कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। दिन को और ठीक बनाए रखने का प्रयत्न करना है। और एक और बात ध्यान में रखना है, जहां भी रहिए संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। आज सभी सिंह राशि के जातक शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा घी अर्पित अवश्य कराएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार किराए से कीजिएगा। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन साधारण है आपके लिए, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। काम बनेंगे पर छोटी मोटी चिंता भी रहेगी। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। संतान पक्ष से चिंता आज आपको होने वाली है, संतान को लेकर के चिंता होने वाली है। हालांकि योजना आपकी सफल होगी, आलस्य से बचना होगा। सुनी सुनाई बात में विश्वास मत करिए। आज गलत फहमी उत्पन्न होगा और एक भीतर से ही आक्रोश, क्रोध की स्थिति बार बार आपके मन में व्याप्त होने वाली है। तो इस पर आपको बहुत काम करना है, नियंत्रण बना करके रखना है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर कहीं भी रहिए, सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ के योग तो हैं, परंतु इसके लिए आपको योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। योजना बना करके क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सोच समझ करके कदम उठाइए। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए, अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो आज फंस जाएंगे और मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही, तो यहाँ पर आपको बहुत सचेत रहना है। गुस्से पर अपने बहुत काबू रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, जितना हो सके मेहनत करिए। आलस्य से आपको बचना होगा, आलस्य के कारण परेशानी अधिक हो सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट में जलन। जिनको पित्त की शिकायत होती है उनको परेशानी ज्यादा होगी, उनका पित्त बढ़ने वाला है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, मां की आराधना से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आपको नहीं करना है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति कोई बहुत खास आपके लिए भी नहीं है। वाणी पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण,
और बहुत सावधान रहना है। आज दिन इस मामले में खराब नहीं है कि कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी होगी, दिन इस मामले में खराब है कि आज प्रातः काल ही मन थोड़ा बेचैन सा रहेगा, एक अज्ञात भय, और संभवतः संभव है कि गृह कलह हो जाए। तो आपको बड़ा सावधान रहना है, सतर्क रह करके आगे बढ़ना है। घर परिवार का मूड कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, संभव है माता पिता जीवन साथी इनका मूड ही कुछ ठीक नहीं होगा, तो कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से बहस आज हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में वैसे सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, काम आपके सारे के सारे बनेंगे, परंतु यही है कि वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में भी किसी के साथ बेवजह के व्यर्थ के बहस की स्थिति उत्पन्न हो रही, तो इस मामले में दिन शुभ नहीं है। और कहीं पैसा निवेश इत्यादि करना है तो बहुत सावधानी के साथ। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शुभचिंतक माता पिता भाई बहन जो भी आपके शुभचिंतक, उनकी बात को मानिए, उनकी बात को सुनिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष परेशानी हो सकती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं, और सबसे बड़ी बात है सफलता। जहां भी आप कदम रखें वहीं आपको सफलता मिलेगी। दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। पूरे दिन विपरीत का आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद बनी हुई है, यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारियों की यदि बात करते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। इन कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष भी आपका पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है, परंतु यही है कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत कर दीजिए। बहुत अधिक अशांति, क्रोध, चिड़चिड़ापन ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे जरा बचिए। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल सफलता मिलेगी, और स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। विशेष करके किसी चीज से एलर्जी इत्यादि थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को हर तरह से बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आज भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी की आरती प्रातःकाल ही कपूर से जरूर करिए पूजा करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, बैंक इत्यादि से संबंधित कोई विशेष कार्य हो तो उसको पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप जो भी कदम उठाएंगे समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी, यानी बड़ा कदम उठाने के लिए दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में कमी नहीं, हर तरह की कठिनाइयों को आप पार कर जाएंगे। हाँ, समझ लीजिए कि हर तरह की समस्या को आप खत्म कर लेंगे। एकाग्र होकर के आप जितने भी अपने जरूरी काम है पूरा करिए, आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। व्यापार में पूरी तरह फायदा होने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में यदि आपका काम होता है तो यहाँ से फायदा मिलेगा। कमीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहाँ से भी आपको बड़ा लाभ मिलने वाले। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है धनुराशि के जातकों के लिए। बस बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, इससे आपको नुकसान होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो आपको भी सफलता मिलेगी। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए हर तरह से आज का दिन बहुत बढ़िया है। हल्दी घिस करके, हल्दी का चंदन घिसिए, हल्दी घिस करके और वो भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए, लगाइए, और वही अपने माथे पर भी आज लगा लीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके आज पीला ही है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी चिंता, थोड़ी बेचैनी, मानसिक अशांति रहेगी। दिन के पूर्वार्ध से ही अगर देखें तो एक अज्ञात भय आपको पीड़ित करेगा। सोचे हुए काम वक्त पर न हो पाने के कारण भी मानसिक अशांति रहेगी और भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। हर कार्य में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधा परेशानी दिखाई पड़ रही है। काम समय पर पूर्ण होता दिखाई नहीं पड़ रहा, और ऊपर से सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि परिवार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा। नौकरी में चिंता, बाधा बनी रहेगी। जिस तरह से लाभ के योग बनने चाहिए थे वो बनते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि शाम होते होते आपकी परेशानी से मुक्ति दिलाने में मित्र मददगार साबित हो सकते हैं।
व्यापारियों के लिए दिन अल्प शुभदायक है, यहां भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि तो आपको आज नहीं ही करना है। और सबसे जरूरी बात है, बहस विवाद से दूरी बना करके रखना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं मिला जुला ही कहूंगा, यहां भी कुछ खास नहीं। और जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, प्यार का इजहार न करें। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत करने से आप चूकिएगा मत। हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो जिस तरह से उम्मीद अगर बहुत अच्छी सफलता की है तो वो तो नहीं दिखाई पड़ रही। और स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत है तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं बेहद साधारण कहूंगा, अच्छा नहीं है। आत्मविश्वास में कमी, कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधा, व्यर्थ की परेशानी, जो सम्मान हासिल होना चाहिए था आपको वो नहीं होगा। किसी न किसी तरह के विवाद का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो वहीं जो आपके अधीनस्थ थे, जिनसे आपको सहयोग की उम्मीद थी, वो नहीं मिलेगा। क्रोध मत करिए, बात पर आक्रामक होना, क्रोध करना, इससे आपको नुकसान होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, या यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि यात्रा में नुकसान की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। या यात्रा का परिणाम जो निकल करके आना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुखद यात्रा का परिणाम नहीं दिख रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करें। शेयर मार्केट में निवेश से आपको बचना चाहिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के चिंता रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कोई परीक्षा इत्यादि भी है तो वहां पर आपकी सफलता मुझे कमजोर होते प्रतीत हो रही है। वहां भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। खान पान पर आपको पहले तो नियंत्रण रखना है। खान पान विशेष कंट्रोल में होना चाहिए। और आज गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाइए, उनका जाकर के दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, ताकि हर तरह के कष्ट, विघ्न, बाधा, परेशानी से आपको मुक्ति मिल सके। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आपको नहीं कर। मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए भाग्य प्रदायक। आपके सभी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धनलाभ के भी प्रबल योग हैं। और किसी तरह की कोई चिंता थी, कोई परेशानी जिसको लेकर के आप बहुत दिनों से जूझ रहे थे, उससे आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। कोई बड़ा निवेश है अगर आपकी नजर में तो वो करिए, निवेश आपके लिए श्रेष्ठ होगा। परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए, बाहर का भोजन, ये आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपको बचना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस स्वास्थ्य में परेशानी बाहर का भोजन है। सो बाहर के भोजन से पूरी तरह से बच करके रहिएगा। बाहर का भोजन आपको नहीं करना। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।